आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ आप देखिए। जैसे हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे ए डॉट बी, या अब मतलब कोई जैसे भारी चीज़ें मान लीजिए, है ना। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं इसकी। पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भारी चीज़ बक्सा वगैरह है कोई, है ना, और आपसे कोई सरकारी गैस से बोले कि आप इसको खिसकाइए, तो आप यदि फोर्स ऐसे करके लगाएंगे बच्चों, है ना, जो आपकी वर्किंग लाइन है, ये आपकी वर्किंग लाइन है, इसके पैरेलल यदि फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स आपका लगने वाला है। यहाँ से आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे बोले कि कितना वर्क किया आपने, तो आप तुरंत बता देते हो W = F × D। ये दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, जितना सरकाया उसमें जितना फोर्स लगाया आपने उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यदि फोर्स आपका ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, तो फोर्स का अब पहले तो ये देखिए आप कि ऐसे करके फोर्स ज़्यादा लगेगा या ऐसे करके ज़्यादा लगेगा। तो निश्चित बात है आप बताएंगे ऐसे करके लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बाकी का कुछ फोर्स फ्रैक्शन में चला जाता है आपका। तो ये जो आपने एंगल पर लगाया, ये जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, अब जो फोर्स लगने वाला है आपका वो F cos थीटा यहाँ पे वर्क करेगा। क्लियर? तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, W = F × D cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो बच्चों इसी से संबंधित कुछ आपका डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन हमको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं इसको। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, लेट A and B be टू वेक्टर्स। और वेक्टर किस तरह से, वेक्टर इस तरह से हैं ये कि इनके बीच में एंगल थीटा बना हुआ है। मान लो एक वेक्टर आपके पास में ये है और मान लो एक वेक्टर आपके पास में ये है। मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज OA एंड OB एंड दिस इज वेक्टर B। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका वेक्टर को आप जानते हो, इनका लेंथ कितना निकलेगा, इसका लेंथ मोड ऑफ बी होगा, इसका लेंथ मोड ऑफ ए होगा। लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका। ठीक है, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, और इनके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है वो है आपका थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, दिस इज A डॉट B = मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। सिंपल प्रोडक्ट होता है इनके बीच में, सिंपल जो गुणा करते हैं ना वो वाला गुणा होता है, A डॉट B × cos थीटा। तो ये बच्चों आपका डिफाइन होता है AB cos थीटा। ठीक है, अभी जब हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं केवल डॉट प्रोडक्ट की, और किस तरह से होता है वो बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लो एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहाँ पर, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I एंड J। I और J कोई दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है, मतलब गिवन क्या आपके पास में A वेक्टर क्या दिया हुआ है I, और B वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको J दिया हुआ है। इनका डॉट प्रोडक्ट आपको पता करना है, मतलब कि A डॉट B बराबर क्या होता है आपका, दिस इज मोड ऑफ A मोड ऑफ B × cos थीटा। एंड व्हाट इज मोड ऑफ A, पता ही है, मोड ऑफ A = 1। अरे I वेक्टर है ना आपके पास में, कोएफिशिएंट कितना हो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A वेक्टर को यदि मैं आपसे पूरा कहूँगा A वेक्टर पूरा लिखिए तो कैसे लिख सकते हैं, दिस इज I + 0J + 0K। इसका जब आप मोड निकालेंगे तो मोड ऑफ A = कितना आने वाला है, दिस इज 1 का स्क्वायर, बाकी तो 0 0 तो 1 ही आया इसका। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं वैसे भी। तो A डॉट B बराबर कितना आने वाला है आपका, A डॉट B का मतलब क्या होगा बच्चों,
दिस इज आई डॉट जे। अच्छा एक चीज़ और, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है ये आप जानते हैं कि आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका जे यूनिट वेक्टर होता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह 90 डिग्री आपका यूज़ करेंगे। तो ये आई डॉट जे बराबर कितना होगा, देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज cos 90। ठीक है, मतलब क्या होगा, दिस आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या बन कर गया आपका 0। इसी तरह से बच्चों जब आप के डॉट आई यूज करो, जे डॉट आई यूज करो, ठीक है, आई डॉट के यूज करो, इन सब की वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। अब अगर आपसे कोई ये पूछे, बोले आई डॉट आई के बीच का वेक्टर बताइए, एंगल बताइए आई डॉट आई के बीच का, तो कैसे निकालेंगे देखो जरा। अगर आपसे यही सवाल इस तरह से कह दे वो कि आई और आई के बीच का बताइए, तो यहाँ से ए वेक्टर बराबर आई हो गया और बी वेक्टर बराबर भी आपका आई हो गया और मोड ऑफ ए बराबर 1, इसी तरह से मोड ऑफ बी बराबर भी 1 के बराबर होगा। अब आप ये अच्छी तरह से जानते हो, ये जैसे आई हो गया आपका, ये जे एंड दिस इज के। अब आई और एक वेक्टर और ऐसे ही दे दिया आई, तो दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए नहीं हुए, मतलब आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, आई और आई के बीच का एंगल आपका हुआ 0। आई और आई के बीच का एंगल कितना हुआ 0। जे डॉट जे के मतलब जे और जे के बीच का एंगल कितना हुआ 0। के डॉट के बीच का एंगल 0। कोई पूछे आई और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ये सारे, तो आपने यहाँ पे यूज़ किया, तो दिस इज ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा। दिस इज आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 1, दोनों का मॉडुलस कितना है 1 के बराबर एंड दिस वन इज cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है आपकी, दैट मीन्स आई डॉट ए इज इक्वल टू कितना हुआ 1। या फिर आप देखो जे डॉट जे करोगे तो भी 1 आएगा, या फिर आप के डॉट के करोगे, ये यूनिट वेक्टर से सारे तो भी आपका 1 ही आएगा, मतलब कि एक रिजल्ट आपका यहाँ से ये फाइनल होगा। ठीक है, तो आई डॉट ए सेम वेक्टर होगा, आई डॉट ए जे डॉट ए के जे डॉट जे के डॉट के, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। और डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो मतलब आई और जे हुआ आपका, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई और जे हुआ, के और जे हुआ, के और आई हुआ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक तो ये आप अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब देखो सिंपली मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर सीधे सीधे आपको कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके डॉट प्रोडक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे देखिए। मान लो एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर मान लो आपको बी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3i माइनस 2j माइनस k। आपसे कोई कह देता है ए डॉट बी कीजिए इसका, ए डॉट बी का मतलब क्या होगा बच्चों 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 3i माइनस 2j माइनस k। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब आपका आई का आई से करना है, क्योंकि अगर आप देखो आई का जे से करेंगे आई डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आई का अगर आप के से करेंगे तो आई डॉट के हो गया, उसका 0 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने करना क्या है, आई का आई से कर देना है, जे का जे से कर देना है और के का के से कर देना है। ठीक है, बस जैसे सिंपल आपका सीधा सीधा हो जाएगा। इससे 2i का ऐसे किया 3 2 जा, दिस इज 6 क्या आया आई डॉट आई। करने का तरीका देखिए किस तरह से करते हैं। फिर इसका ऐसे किया तो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, 3 2 जा 6 जे डॉट जे। ठीक है, फिर इसका किया 4 और माइनस 1, दिस इज माइनस 4 के डॉट के। तो ये बनने वाला है आपका, दिस इज 6 प्लस 6 माइनस 4, तो 6 और 6 12, 12 माइनस 4 8 इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये ऑलवेज इसका जब आंसर आएगा वो एक आपका स्केलर में निकल करके आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरा स्केलर क्वांटिटी बन करके आता है। डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो पूरा आपका स्केलर क्वांटिटी बन करके आता है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई दो वेक्टर्स दिए हो, मान लो आपको कोई दो वेक्टर्स दिए हो और ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है a1i प्लस
A2J प्लस A3K, ठीक है। और एक V वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो V1I प्लस B2J प्लस B3, ये दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करने की कह रहा है आपसे, कीजिए आप। तो A डॉट B बराबर कितना आने वाला है, क्या बताया मैंने आपको, I का I से, J का J से, K का K से कर डालो बस, ठीक है। तो I का I से करेंगे, दिस इज A1 A2 प्लस B1 B2, नहीं A1 B1 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आपका बच्चों सिंपल डॉट प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, अभी हमने देखा जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या निकल कर के आया, A डॉट B इज इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B कॉस थीटा। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बच्चों, अगर कॉस थीटा आपको निकालना है, दिस वन इज A डॉट B अपॉन मोड ऑफ A मोड ऑफ B, या फिर A डॉट B का वैल्यू जैसे ये निकल कर क्या है, यही दो वेक्टर जैसे मैंने ले लिए, तो दिस इज A1 B1 प्लस का A2 B2 प्लस का A3 and B3 अपॉन दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मोड ऑफ A का मॉडुलस, ठीक है, इनटू दिस इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, दिस इज मोड ऑफ B, मतलब कि इसका मोड आपका निकल गया। आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ अगर देखो कंडीशन देखिए यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल आपको दिए हुए हैं, अगर बच्चों पैरेलल दिए हुए हैं तो यहाँ से cos थीटा cos 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल करके आती है आपकी, दिस इज A1 अपॉन B1 सॉरी A2 अपॉन B2 एंड A3 अपॉन B। बच्चों ये कंडीशन बन करके आती है मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, यदि दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं तो आप ये कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। आई का कोफिशिएंट, वहाँ का यहाँ का आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, सारा रेशो आपका बराबर आ रहा है, तब आप कहेंगे टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, केस सेकंड, if two vectors are perpendicular, if vectors are perpendicular, यदि दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, तो परपेंडिकुलर में तो सीधा सीधा ये 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर किसके आ गया आपका 0। अरे सीधा सीधा है भाई, परपेंडिकुलर होंगे आपके तो cos 90, तो cos 90 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, है ना, cos 90 किसके 0 के बराबर हो गया, तो 0/1 0 में चला गया, तो A डॉट B बराबर 0 के यहाँ पर आ जाएगा। एक और कंडीशन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, कभी कभी देखो क्या पूछ लेता है वो, ये भी बड़े ध्यान से देखिए आप लोग। मान लो उसने दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, A डॉट B बराबर 0, मान लो दो वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं और वो पूछता है, बोले भाई बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल होगा या कौन सा एंगल होगा, ये कभी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो तब आप किस तरह से बताएंगे, वेरी सिंपल, आप A डॉट B निकाल लीजिए उसका, ठीक है। A डॉट B बराबर यदि आपका 0 के आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो थीटा होगा वो 90 डिग्री का, मतलब कि वेक्टर्स कैसे होंगे आपके, वेक्टर्स इस तरह से होंगे आपके परपेंडिकुलर, ठीक है। A वेक्टर और B वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, मतलब कि एंगल कितना बनेगा π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, ये कंडीशन यहाँ पर आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। इफ ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए, अगर A डॉट B आपका आ जाता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो अगर A डॉट B आपका ग्रेटर देन 0 के बराबर आता है तब क्या कंडीशन फॉलो होगी, देखिए तो देखो ये जो A डॉट B इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या बनने वाला है, एक्यूट एंगल। और तीसरे केस में
इफ ए डॉट बी लेस देन 0 होगा तो आपका बनेगा ऑब्ट्यूज, मतलब कि ये इस तरह से आपका वर्क करेगा, दिस इज थीटा, और जो एक्विट होगा वो आपका इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है, ए और बी के बीच है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट की ये 3 कंडीशंस होगी। कभी कभी वो एक कंडीशन ये डाल देता है आपकी, बोले भाई बताओ अगर ए डॉट बी एक्यूट एंगल कब बनेगा, ये कंडीशन दे दी उसने। तो एक्यूट एंगल अगर पूछ रहा है वो तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, ऑपरेशन एंगल पूछ रहा है तो ए डॉट बी लेस देन 0 के बराबर कर दीजिए इसको, ठीक है। चलो जैसे एक सवाल हम लोग देखते हैं, बता मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी इफ मान लो यहाँ पर उसने दे दिया a माइनस ए प्लस बी कर लेते हैं, चलो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 दे दिया मान लो, एंड एक कंडीशन ये दे दी इसमें मोड ऑफ a इज इक्वल टू 8 ऑफ मोड b। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। गिवन क्या है उसको, ये दे रखा है, क्या पता करवा रहा है, मोड ऑफ a मोड ऑफ b पता करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो देखो बच्चों ध्यान से देखना किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ देखना आप लोग। a माइनस बी इज इक्वल टू 8, पहले इसको सॉल्व करो, तो a का a से करेंगे, देखो ध्यान से देखिए, a का a से किया डॉट प्रोडक्ट a डॉट a, ठीक है, a का इससे करेंगे माइनस का a डॉट b, b का इससे किया प्लस का b डॉट a, b का इससे किया माइनस का b डॉट b इज इक्वल टू 8। ये किसके बराबर होता है, दिस वन इज मोड ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट गए क्योंकि a डॉट बी बराबर b डॉट a होता है, तो यहाँ से कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो कम्यूटेटिव होता है। यहाँ से कितना आया, दिस इज मोड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब गिवन कंडीशन क्या है, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 8 ऑफ मोड b, तो दिस इज 8 ऑफ मोड b का होल स्क्वायर माइनस मोड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस वन इज 64 मोड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या फिर ये बचा आपका 63 मोड ऑफ b इज इक्वल टू, और यहाँ से आया आपका 8, या फिर मोड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया 8 अपॉन 63, ठीक है। तो यहाँ से बन गया आपका मोड ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। अब पॉजिटिव क्यों लेंगे यार, सीधा सीधा भाई मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं निकल करके, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप ये कहोगे प्लस माइनस आएगा, तो माइनस वाली तो क्वांटिटी ले नहीं सकते इसमें, क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपका। तो यहाँ से जो निकल करके आया आपका वो निकल करके आया 4 2√2 अपॉन 3√7, ये आपका आंसर बन करके आया, ठीक है। अभी जैसे बच्चों देखो एक ये किया मैंने यहाँ पर, ये आपको बताया कि a डॉट a इसके काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये कैसे आती है निकल करके देखिए जरा। मान लो यदि आपके पास में a वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप a वेक्टर का मल्टीप्लाई a वेक्टर से ही करते हैं, a वेक्टर का पहले चलो मोड दिखाता हूँ, मोड ऑफ a क्या निकल करके आएगा, मोड ऑफ a निकल करके आएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। अब आप a वेक्टर का मल्टीप्लाई आपने a वेक्टर से ही कर दिया, और जब a वेक्टर का मल्टीप्लाई a वेक्टर से करेंगे मतलब कि ये आने वाला है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट a1i प्लस a2j प्लस a3k, करें जरा डॉट प्रोडक्ट इसका, देखो i का i से j का j से k का k से कर दीजिए, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, व्हाट इज दिस इज a डॉट a डॉट a इतना आ गया, मतलब कि a डॉट a बराबर ये क्या हुआ, अरे यार इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर घट जाएगा, दिस इज मोड ऑफ a का स्क्वायर। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मोड वाले सवालों को ये तुरंत बना देती है प्रॉपर्टी, तो इसका आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया होगा आप लोगों का क्वेश्चंस बच्चों। यदि आपके नहीं बन पाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस इसके बताऊंगा। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, आप प्रोजेक्शन और देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन बच्चों। होता क्या है, बस छोटी सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। मान लो आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए है ना, ध्यान से देखो। मान लो एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, दिस वन इज ओ ए
एंड ओ बी वेक्टर्स। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है शैडो, जिसे आप कहते हैं छाया। इसका मतलब ये होता है अगर परपेंडिकुलर रेज इस पर पड़ रही है ना, परपेंडिकुलर रेज इस पर पड़ रही है आपकी, तो ये जो परपेंडिकुलर रेज है इसकी छाया कहाँ बनने वाली है? इसकी छाया बच्चों यहाँ बनेगी, इसकी शैडो आपकी यहाँ बनेगी। और किस तरह से बनेगी आपका? देखिए, इस पर यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मान लो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पर, इसको नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। तो ये जो बच्चों आएगा ना, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये क्या है? ये क्या है आपका? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बी वेक्टर पर ये आपका प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। एंगल मान लो दोनों के बीच का आपका थीटा बना हुआ है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम ले लूँ, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, तो बताइए जरा कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ से? कॉस थीटा बराबर आपका निकला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका? बेस है आपका ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ओ ए। ये डिस्टेंस ले रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या आने वाला है आपका? दिस इज ओ एम, व्हाट इज ओ ए? ओ ए क्या है आपका? ओ ए आर मोड ऑफ ए। डिस्टेंस लोगे ना इसका भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लेना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ एम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ ए हो गया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लंबाई इसकी, और लंबाई किससे दिखाते हैं आप? इसके मोड से दिखाते हैं। तो ये निकल कर क्या है? दिस इज ओ एम इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अगर मैं यही प्रोसेस दोबारा से करूँ, यही प्रोसेस का दोबारा से करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं इसको, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालता हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर पड़ा, ठीक है। तो इससे अगर परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन इस पर आ गया अब आपका, तो वहां से क्या निकल कर क्या आएगा? जब इसका प्रोजेक्शन इसका आ रहा है, ओ एम है, मान लो एम है ये मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों ओ एन आपका क्या निकल के आने वाला है? अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो उसके हिसाब से जब आप निकालोगे तो ओ एन बराबर, जैसे यहाँ से ओ एम बराबर मोड ऑफ ए कॉस थीटा निकला, यहाँ से मोड ऑफ बी कॉस थीटा आपका आने वाला, ठीक है। तो ओ एन क्या हो गया आपका? ओ एन हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर इसका प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो गया आपका, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा समराइज करते हैं बच्चों, देखें ध्यान से देखना। बी है, आप ये जानते हो ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपके पास में? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको सवाल बन जाता है इस पर कभी कभी। ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ? दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ बच्चों, मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ ए कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नंबर है सारे यार, सारे नंबर से तो कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला ए डॉट बी इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को आप क्या कह सकते हो? ओ एम कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? ओ एम। तो मोड ऑफ बी इंटू ओ एम। तो अब आपने क्या देखा, यहां से जो निकल करके आया आपका ओ एम इज इक्वल टू कितना आया? ओ एम इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्या है भाई इसका? इसका मतलब क्या है? ये मैं डाल देता हूं। इसका मतलब क्या निकला? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकला ओ एम इज इक्वल टू ए डॉट बी। और ओ एम क्या था आपका? ओ एम मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, ओ एम का था क्या था आपका? प्रोजेक्शन। तो ये काय का प्रोजेक्शन था? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल कर क्या है आपका? दिस इज ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। इसी तरह से यदि आपसे पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, किस पर निकलवा है? ए पर। तो ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ, बात समझ में आ गई? अगर बाय द वे आपसे ये कह दे प्रोजेक्शन ऑफ एम वेक्टर ऑन एन वेक्टर, तो सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका,
मतलब कि m वेक्टर डॉट n वेक्टर अब किस पर निकलवा रहा है, जिस पर निकलवा रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, ऑन n पे निकलवा रहा है तो मोड ऑफ n। अगर आप ध्यान से देखें इसी चीज को, यदि आप ध्यान से देखें, दिस इज ऑल्सो बी m डॉट व्हाट इज दिस, n का यूनिट वेक्टर। या फिर आप इसको देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज b डॉट a यूनिट वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a मतलब क्या हुआ, a की डायरेक्शन में b का प्रोजेक्शन। ये क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ये क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन a की डायरेक्शन में b का प्रोजेक्शन। अगर आप इस बात को देखें पूरी को, तो ये क्या बात है आपकी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b की डायरेक्शन में a का प्रोजेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये आपका प्रोजेक्शन होता है। जैसे कोई भी आप सवाल बना सकते हैं इससे, बस आप इसको याद रखिए, एक तो ये जो फॉर्मूलेज बताएं बस ये याद रखिए, जिस पर निकल रहा है। अब कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर निकलवा रहा है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बी से, बी की मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए इसको, प्रोजेक्शन निकल के आ गया आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों, काम भी काफ़ी करता है आपका ये। ठीक है, अब सिंपली जैसे एक मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको इस पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे वो आपसे कह देता है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जाम्पल, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ आपको 2i माइनस 3j प्लस 4k। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k। ये कह रहा है आपसे, है ना। तो हमने क्या करना है, पहले फॉर्मूला बना लीजिए आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर पर निकलवा रहा है ना, ऐसा सिंपल सी बात है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी। व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन व्हाट इज मोड ऑफ बी, मोड ऑफ बी इज अंडर रूट दिस इज 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 3 2 6, 3 2 6 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 14। तो 6 और 6 12, 12 12 12 12 12 12 और 4 12 और 4 आपका 16 हो गया, 16 अंडर 40। दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्शन आ गया। तो यहाँ बच्चों आज देखो, आपने देखा प्रोजेक्शन और डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम करते हैं। अगर कोई सवाल आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो भी बताया करो बच्चों कैसा लगा, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ, या कोई अगर कमी रहती है तो उसको भी बता दिया करो, तो वो भी मैं सुधारूँ। धन्यवाद बच्चों।